हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 8 को, जो कि आपके सीटेट 2023 को लेकर हम मैथ के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन जो लगातार सीटेट एग्जाम में आपसे पूछे गए, बल्कि सीटेट ही नहीं, अदर किसी भी टेट एग्जाम में अगर ये आपके टॉपिक रहते तो बिलीव करिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ये हमारी जो प्लेलिस्ट आपकी चल रही है। तो चलिए, टारगेट हमारा 20 अगस्त 2023 में जो सीटेट का एग्जाम है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट है और ये वो क्वेश्चन लगातार जो आपसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 29503 में 5 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू तथा 32071 में उसके अंकित मान में जो अंतर, अंकित मान को हम बोलते हैं बच्चों फेस वैल्यू एंड स्थानीय मान को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। दोनों में आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले में आपकी 5 की आपको प्लेस वैल्यू यहाँ से निकालनी है, सेकंड वाले से आपको 7 का जो फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान है वो आपको निकालना है। दोनों वैल्यू निकालने के बाद आपसे पूछा गया अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, उनके बीच में जो भी डिफरेंस है। जब आप इनको माइनस करोगे तो यू विल गेट 493, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मैंने क्या कर रखा है डियर स्टूडेंट्स, मैंने सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। सॉल्व करने से एक फ़ायदा हमारा यहाँ पर ये होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को काफ़ी कम समय में हम फेस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, ठीक है, फिर वही जो संख्या होती है 50 में से घटा दी जाती है। तो जो आपको दोनों जो नंबर मिले, जो संख्याएं मिली हैं, उनका जोड़ यानी कि एडिशन आपका क्या होगा। तो कोई भी एक होल नंबर आप ले लीजिए। मैंने ले लिया होल नंबर आपका एक एक्स है, जिसे हमने 5 में ऐड कर दिया यानी कि जोड़ दिया गया। फिर क्या किया गया, इसी होल नंबर को 50 से माइनस कर दिया गया। आपके यहाँ पे दो नंबर मिले, ऐड करने पर 50 प्लस एक्स, सब्ट्रैक्ट करने पर 50 माइनस एक्स, दोनों को आप एडिशन करिए। जब आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा अपोजिट साइन के सेम नंबर जो कि आपके कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने के बाद 50 प्लस 50 आपका 100 हो गया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो गणितीय प्रक्रम में नहीं है। इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो मैथमेटिक्स में जो वर्क नहीं करता है, उसके लिए ठीक नहीं है, वो आपको बताना है। तो पहला है विजुअलाइजेशन यानी कि मानस दर्शन, सेकंड आपका मेमोराइजेशन कंठस्थ करना, या फिर एस्टिमेशन आकलन करना, या फिर आपका फोर्थ पक्षांतरण यानी कि ट्रांसपोजिशन। तो देखिए मैथ में क्या होता है, मैथ में हमें समझना होता है कोई भी चीज़। कंठस्थ का मतलब मेमोराइज नहीं करनी है, चीज़ें हमें लर्न नहीं करनी होती है। मैथ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों सीटेट में पूछे जाते हैं। देख लीजिए किस तरीके का आपका सीटेट के जो मैथ में क्वेश्चन पूछा था, क्या उनका लेवल रहता है। आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है, आप उनको ही लगा लीजिए और हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको पूरा पेपर यहीं से आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर भी आपका ऐसा ही वहाँ पे हुआ था। तो क्वेश्चन में बोला गया है आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। आयशा के पास कितने हैं, एक तो 5 के कॉइन है और 10 रुपये के कॉइन है। यदि उसके पास जो सिक्कों की जो संख्या है ओवरऑल कितनी है 25, 5 और 10 को मिला 5 रुपये की और 10 रुपये के जो भी कॉइन है ओवरऑल कितने 25। जब वो काउंटिंग करती है इनकी, तो उसके पास जो रुपए होते हैं वो ओवरऑल 160 यानी कि 160 रुपये उसके बनते हैं। तो बताइए इस उसके पास 5 रुपये की कितने कॉइन है और 10 रुपये के कितने कॉइन है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ना ऑब्जेक्टिव से भी जा सकते हो, रेस्पेक्टिवली आप ऑब्जेक्टिव से जा सकते हो। पहले इसने बात करी यहाँ पे 5 रुपये वाली की, तो 5 का मल्टीप्लाई हर एक में आप करके देख सकते हो। अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की यहाँ पे बात करूँ तो 18 5 आपका देखो 90 हो जाएगा एंड 10 7 सा आपका 70 हो जाएगा। 90 और 70 आपका 160 बनता है। आप ऑब्जेक्टिव से भी आप यहाँ से जा सकते हो। बेसिक आपका ये रहा। 5 नंबर के जो कॉइन है उसके पास जो सिक्के हैं उसको आप एक्स ले लीजिए। ओवरऑल आपके 25 थे। अगर एक्स हमारे 5 के हैं तो रिमेनिंग आपके 10 के होंगे, यानी कि 10 के हो जाएंगे 25 माइनस एक्स। इन दोनों को मिला के आपके रुपये कितने बन रहे 160। 5 के कितने रुपये बन रहे हैं 5x, 10 रुपये की कितने कौन है 25 माइनस एक्स। जब आप इसको सॉल्व करते हो यू विल गेट योर आंसर। जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 18 आएगा। एक्स आपका 18 हो गया और 10 रुपये के हो जाएंगे 25 माइनस 18। तो ऑप्शन जो आपका बच्चों यहाँ पे सही होगा 18 और 17 वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो आता आप सभी लोगों को है, बस ज़रूरत हमें प्रैक्टिस की, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है,
ये आपको नंबर दे रखे इनके गुणनफल में से, यानी कि इसके प्रोडक्ट में से ऐसा क्या घटाया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, जिससे कि जो आपका आंसर है 300 311 आपको मिल जाए। तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट में से हमने क्या माइनस कर लिया, x, और आंसर हमारा ये आ जाएगा। जैसा उसने वर्ड प्रॉब्लम बोला उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन हमने बना ली। देन फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, ज़्यादा मैं टाइम इसमें लूंगा नहीं, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन। तो आपको जो आंसर मिलेगा 2790, यानी कि ऑप्शन ए इसका यहाँ पे बच्चों सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपका ये रहा, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। अब इसमें आपसे बोला गया है, जो रेनू ने एक पिज्जा का 1/4 पार्ट उसने खा लिया है, जो शेष जितना भी बचा खाने के बाद उसे 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। बताइए प्रत्येक बच्चे के पास कितना भाग उसको मिला। तो हमने सपोज कर लिया जो पिज्जा की जो क्वांटिटी थी ओवरऑल 1 थी, 1 में से रेनू ने 1/4 यानी कि 1/4 भाग बोला गया था, वो उसने खा लिया। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट कितना रहेगा, अगर 1 ओवरऑल था, 1/4 रेनू ने खा लिया, तो रिमेनिंग पार्ट आपका 3/4 हो गया। अब जो बचा हुआ पार्ट था 3/4, उसे 12 बच्चों में बराबर बांट दिया जाता है, यानी कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, डिवाइड को हटाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, और जो सेकंड फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3 1 3 एंड 3 4 12, तो 1 1 1 एंड 4 4 16, यानी कि आपको मिलेगा 1/16। तो ऑप्शन जो है आपका बच्चों, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया संख्या 105 यानी कि 105 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। सबसे पहले आपको इनके प्राइम फैक्टर आपको कर लेने हैं, 3 5 और 1। जब नंबर ऑफ फैक्टर हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर बनते हैं उनकी पावर में एक एक आप ऐड करना होता है। अब यहाँ पे देखो 3 का पावर कितना है 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो गया। 5 का पावर कितना है 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो गया। 7 का पावर यहाँ पे कितना निकला 1, 1 + 1 2। अब जितने भी आपके पावर में 1 ऐड करने के बाद आ रहे हैं उन सबका आपस में आप मल्टीप्लाई करिए, सो यू विल गेट योर आंसर। नंबर ऑफ फैक्टर आपके यहाँ पे 8 हो जाएंगे। अब आपको कंफ्यूज यहाँ पे यही नहीं होना है, नंबर आपका 105 के प्लेस पे और कुछ भी हो सकता है, आपको प्राइम फैक्टर उसके निकालने हैं। अगर पावर 2 आती तो 1 ऐड करोगे आपको 3 मिलेगा। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन आगे चलता रहेगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। टाइम से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यदि 8 में पूछा गया, यदि 2:17 अगर पीएम अब हो रहे हैं, अब से ठीक 11 घंटे बाद और 59 मिनट बाद कितना समय होगा। तो मैंने आपको बताया था, मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर टाइम आपका पीएम में है, पहले उसे 24 आवर्स में कन्वर्ट करिए। 11 घंटे 59 मिनट बाद हमें आगे जाना है, जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 25 आवर्स एंड 76 मिनट। आप क्या करोगे, मिनट अगर हमारी 60 से ऊपर जा रही हैं तो उसे 1 घंटे उसमें से निकाल देंगे, यानी कि 76 को हम लिख सकते हैं 60 + 60, 16 का मतलब होता पूरा पूरा 1 घंटा। आप आगे बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 26 मिनट, रह जाएंगे 16। तो 24 तक हमारे कितने होते हैं 12, और आगे 2 घंटे जाएंगे तो 2 हो जाएंगे। तो एएम में ये टाइम यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू कैन सी द सॉल्यूशन हेयर। सो आपको जो आंसर मिलेगा बच्चों 2:16 AM हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके ये रहे, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है 15 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करिए, बताइए आपका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आप अपने ऑप्शन को देखोगे, जो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो आपके मीटर में है। सारी मेजरमेंट को आप मीटर में लाओगे, फिर इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट योर आंसर 5055 मीटर। इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बजट बनाना। टीचर से कोई भी रिलेटेड इसका कोई वर्क नहीं है। योजनाएं बनाते हैं, कैसे पढ़ाना है, मार्गदर्शन करना होता है, शिक्षण, ये सारे काम टीचर्स के होते हैं। बट कोई भी बजट पास करना या बजट बनाना ये टीचर के अंडर नहीं आता है। तो ये हमारा आज प्रैक्टिस सेट 8 था बच्चों। ये वो क्वेश्चन है लगातार सीटेट आपसे पूछता है, सीटेट में पूछे जाते हैं, जैसा कि आप सभी लोग को पता है। अब आपका जो पेपर है ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं सीटेट के, आप उनकी प्रैक्टिस सेट करिए। बिलीव मी, आप अच्छे नंबर आप पा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।